सीताराम येचुरी आज यहाँ पर आए हैं और क्योंकि इनका एक लंबा रिश्ता इस शहर के साथ रहा है, तो आज ये जो चुनाव हिमाचल प्रदेश की विधानसभा का हो रहा है, सीपीआईएम किस समझ के साथ जो है इस चुनाव में उतरी है, इसको हमारे जो राष्ट्रीय महासचिव हैं वो आपके समक्ष रखेंगे। मैं इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ जो हमारे उम्मीदवार हैं, कॉमरेड टेकेंद्र पंवर, कॉमरेड जगत राम जो हमारे राज्य कमेटी के सदस्य हैं, कॉमरेड विजेंद्र मेहरा जो हमारे राज्य कमेटी के सदस्य हैं, वो भी इस प्रेस वार्ता में आज यहाँ जो है वो उपस्थित है। प्लीज जी, सबको नमस्कार। आज गुरुपुरब की भी बधाई सबको। सामने ही देख रहे हैं हम, बहुत बड़ी तरीके से ये त्यौहार मनाया जा रहा है। देखिए, खास बात है जो जिस वजह से हम ये चुनाव लड़ रहे हैं हिमाचल में, हम लगातार लड़ते आए हैं पिछले 40 सालों से, और वो मुख्य बात यही है कि हिमाचल के लोगों के लिए, खासतौर से नौजवानों के लिए और हिमाचल की विकास के लिए, प्रगति के लिए हमारी जो दृष्टिकोण है, जो अलग तरीके की दृष्टिकोण है, जिससे जो है पहले भी फायदा हुआ था यहाँ से भी, जब हमारे प्रतिनिधि एमएलए थे, आज भी हो रहा है जहाँ पर एमएलए हैं, तो उस दृष्टिकोण से बोल रहे हैं। 3-4 मुख्य बातें हैं जो हिमाचल के स्तर पर हम चाहते हैं लागू हो, और उसके लिए सीपीएम के एमएलए को चुनना अनिवार्य है, क्योंकि वही है ये आवाज़ उठा पाएंगे असेंबली में। सवाल यहाँ पर लोग कहते हैं कि आप सिर्फ 11 कंटेस्ट कर रहे हो, 12 कंटेस्ट कर रहे हो, सरकार नहीं बना पाओगे। सरकार बनाने की बात नहीं है, लोगों की समस्याएं वो आवाज़ असेंबली में उठनी चाहिए, उसको हल करने के लिए दबाव जो भी सरकार है उसके ऊपर पड़नी चाहिए। हम चाहते हैं इसके लिए आज की परिस्थिति में देश की हालत और प्रदेश की हालत दोनों देखते हुए भाजपा को यहाँ से सत्ता से दूर रखना, हम समझते हैं कि हिमाचल के लोगों के लिए, प्रदेश के लिए और साथ ही साथ अपने देश के लिए, भारत के लिए ये भी आज अनिवार्य है। कई सारी समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है नौजवानों की रोजगार की। अब रोजगार खाली पड़े हुए हैं तकरीबन 10 लाख से ज्यादा केंद्रीय दफ्तरों में और आपके सैनिक आर्मी में खाली पोस्ट पड़े हुए, वो बढ़ते नहीं है। अब यहाँ पर चुनाव आने से पहले ये कह देते 10 लाख जो है नौकरियों को बढ़ाने की 1.5 साल में करेंगे, जबकि वादा था 2 करोड़ हर साल 2014 में। अब उसके ऊपर लिया है ये अग्निवीर। हिमाचल का नौजवान बहुत बड़े तादाद पर हमारी देश की रक्षा करने के लिए, अल्टीमेट त्याग देने के लिए वो हर समय तैयार रहा, दिया भी है, और हमारे सेना को मजबूत किया। अब ये अग्निवीर के नाम पर टेम्पररी आपको 4 साल आपसे ये उम्मीद करते हैं कि देश के हित में जान देने के लिए तैयार हो, सबसे बड़ी कुर्बानी दो, लेकिन आपको परमानेंट नौकरी नहीं देंगे, ना आपको पेंशन मिलेगा, ना आपको कोई और सुविधा नहीं। ये एक खिलवाड़ हो रही है हमारे नौजवानों के साथ। हमारा ये मानना है कि आज देश के सामने रास्ता है नौकरियों की सृष्टि करने के लिए, वो है बड़े बड़े सरमायादार और पूंजीपतियों को टैक्स का छूट देना बंद करो। 11 लाख जो उधार वो लिए हुए ऋण जो लिए हुए हैं बैंकों से, उसको माफ कर दिया मोदी सरकार ने। अगर ये पैसा वसूलते और सरकार अपने निवेश करती इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, देश भर में करोड़ों नए नौकरियों की सृष्टि हो सके। विकल्प है, रास्ता है। अब इसको अगर करवाना है प्रदेश के स्तर पर, तो ये अनिवार्य है कि आपको टेकेंद्र पंवर जैसे एमएलए को चुनकर भेजना होगा। सीपीएम के और हमारे सीपीआई के 12 लोग जो हम कंटेस्ट कर रहे हैं, ताकि ये बातें असेंबली में उठ पाए। दूसरी सवाल आई है, कई सारे प्रदेशों ने ये आज घोषणा की कि ओल्ड पेंशन स्कीम पे वो वापस जाएंगे, लेकिन ये घोषणा तक ही रही है, क्योंकि इसके अंदर पेचीदी बात यह है कि जिन लोगों ने नए पेंशन स्कीम में पैसे जमा किए हैं, वो पैसे जमा करने, वो लौटाना है उनको, और ये काम केंद्र सरकार ही कर सकती है।
अब केंद्र सरकार इस पे अड़चन लगा हुई है। अगर ये लागू नहीं हो रहा तो दोषी है फिर से बीजेपी। और ये जब ये नई पेंशन स्कीम जब आई थी, और ये आई थी कांग्रेस की सरकार में, जब चिदम्बरम साहब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, मैं जब पार्लियामेंट में था, और बड़ी बड़ी लंबी बहस हुई इस पे उनके साथ, ये कहते हुए कि ये जो है आप अन्याय कर रहे हो हमारे मुलाजिमों के साथ। उनका कहना ये था कि आप कौन होते हो ये बताने मुलाजिम को कि उसका पैसा कहाँ पर जमा हो। अगर वो चाहता है कि स्टॉक मार्केट में जमा हो तो आप कैसे रोक सकते हो, उसकी जनवादी अधिकार है। मैं बोला स्टॉक मार्केट में जाकर पूरा दुनिया के अनुभव यही है कि मुलाजिमों की सुरक्षा जो है वो खत्म हो जाती है। एक झटका लगे जैसे 2008 वाली स्टॉक मार्केट को तो जिंदगी बर्बाद उनकी। तो उसे बचाना है तो आपको गारंटीड पेंशन देना है, वो उनका अधिकार है। ये बहस चलती रही, खैर वो अलग बात है, मतलब वो समय उन्होंने लागू किया, कांग्रेस भी इसके अंदर दोषी है उसको लागू करने में। लेकिन 3 सरकारें थी राज्य के जिन्होंने कहा कि ये हम नहीं मानते, और वो थी वामपंथी सरकारें, बंगाल, केरल और त्रिपुरा उस समय। उन तीनों सरकारों से ये बात आई थी। तो आज हम कह रहे हैं कि ये अगर भाजपा जो रुकावट डाल रही है केंद्र में ओपीएस को वापस लाने, उसके खिलाफ अगर लड़ना है तो हर प्रदेश के अंदर ऐसी सरकारों की जरूरत है जो उसका मुकाबला कर सके। तो आज इस कारण के वजह से भी ये जरूरी है कि भाजपा को हराना, जनता की आवाज पहुंचाए सीपीएम सीपीआई को जितवा के, और ये जरूरी है हिमाचल के लिए। तीसरी बात आ गई आपकी ये महंगाई की सवाल। अब देखिए हालत देश के अंदर ऐसी है कि 80 करोड़ देश की जनता, 80 करोड़ जनता ये जो फ्री राशन जो दिया जा रहा है, कोविड के दौरान जो शुरू किया, अब जो कंटिन्यू कर रहे, उस पे अपनी जिंदगी बिता रहे। 130 या 40 के करोड़ में से 80 करोड़, यानी अब समझ लीजिए भूख की हालत क्या है। उनको आप दोगे 5 किलो, या कुल मिला के वो फूड सिक्योरिटी एक्ट ये सब मिला के कुछ 20-25 किलो, लेकिन गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा दोगे आप 1000 से ज्यादा। बाकी हर चीज के दाम जो है आपके बढ़ रहे हैं, जैसे आपके वेजिटेबल से लेकर, और ये जब दाम बढ़ रहे हैं तो मुनाफे जा रहे हैं आपके ट्रेडरों के हाथ में। और आप ही के हिमाचल में इसका सीधा सीधा नजर आ रहा है। एप्पल का सवाल हो या ऑफ सीजन वेजिटेबल्स हो, जो हम दिल्ली में हिमाचल से जो उगे हुए ऑफ सीजन वेजिटेबल्स खाते हैं गैर सीजनों में, अब उनकी दाम जो है बेहद बढ़ी हुई है, लेकिन वो किसान को कितना मिलता, ये एप्पल ग्रोअर को कितना मिल रहा है। और एप्पल के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस की मांग जो हम कर रहे थे कई दशकों से, वो लागू नहीं की। बगल में JNK में जो मिनिमम वो जो मार्केट इंटरवेंशन स्कीम जो है, उसके वहां पर जितना दाम वो दे रहे हैं, वो लागू करने की बात की तो हिमाचल सरकार में भाजपा की सरकार ने उसको मानी नहीं। तो एप्पल ग्रोअर हो या आपका ऑफ सीजन वेजिटेबल ग्रोअर हो, आपका फार्मर्स कम्युनिटी हो, इनकी जिंदगी भी आज बर्बाद होते हुए नजर आ रही है। इसको रोकना है और उनकी जिंदगी बेहतर करनी है, तो ये अनिवार्य है कि MSP आपको लागू करनी होगी। जो इनपुट कॉस्ट है उसके ऊपर 50%, और इनपुट कॉस्ट का पूरा का वो कैलकुलेशन जो स्वामीनाथन कमीशन का हुआ C2 + 50%, वो होनी चाहिए। अब महंगाई की सवाल है, बेरोजगारी की सवाल है, किसानों की ये सवाल है, आपके OPS का सवाल है। अब इन सभी सवालों के साथ साथ जुड़ी हुई है शिमला शहर की। जैसे मतलब संजय जी बताया था कि मैं 40 साल से यहाँ पे आ रहा हूँ, देख ही रहे आपके शहर को, कितनी खूबसूरत हुआ करती थी और कितनी खूबसूरत हो सकती है। लेकिन आज स्मार्ट सिटी के नाम पर जो किया है, इसके अंदर एक्सपर्ट है, मतलब इसके अंदर उनकी पूरी भूमिका रही है और वो बताएंगे क्या करना है। लेकिन उसके नाम पर हर चीज को जो है जुमलाबाजी, हर चीज, स्मार्ट सिटी हो या आपके 2 करोड़ रोजगार की बात हो हर साल, या जितनी भी आज जो है
आपने ऐलान कर दिया ये यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आना है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड का सभी को पता है केंद्रीय स्तर पर ही लागू हो सकती है कानून। हर राज्यों में बीजेपी ऐलान कर देती है और उसके आधार पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण चाहती है। और इस सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से ये हिंसा और ये नफरत की वातावरण जो बढ़ रही है देश और प्रदेश में, ये इसके चलते हुए बहुत बहुत खतरनाक परिणाम जो है वो आ सकते हैं। और खास तौर पे आपके बगल में पंजाब में, बगल में हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर में इसके परिणाम जो हिमाचल घेरी हुई है इन प्रदेशों से, और वहाँ पर ये जो अगर ये तनाव और नफरत की वातावरण बढ़ेगी तो उसका बहुत गलत असर पड़ेगा। गलत क्या, बहुत भारी नुकसान होगा। तो इन सभी कारणों की वजह से हमारी अपील हिमाचल की जनता से यही है कि इस बार बीजेपी को सत्ता से दूर रखो और आप लोगों की आवाज़ यानी जनता की आवाज़ असेंबली तक पहुंचाओ और उसके लिए सीपीएम और वामपंथी उम्मीदवारों को जितवाओ। और यहाँ पर खास तौर शिमला से कॉमरेड टिकेंद्र पवार को जितवाओ। आपने शिमला ने देखा इनको डिप्टी मेयर के रूप में, अब इनको देखना है एमएलए के रूप में। सर, जिस तरह से आपने बोला कि भाजपा को हराना है और यहाँ पर माकपा को आपको दे, अगर बात की जाए कि आने वाले समय में यहाँ से आपके कैंडिडेट जीतते हैं, जीत कर आते हैं और कहीं पर हंग होती है तो किसको आपका समर्थन रहेगा? गैर भाजपा, यानी कि माना जाए कांग्रेस को। अब देखिए मतलब जैसे ये सब तो प्रिजम्पशन पे चल रहा है ना मतलब क्या होगा। सर, पर जब जैसे कांग्रेस बोल रही है कि अगर वो पावर में आए तो 1 हफ्ते में ही वो ओपीएस लागू कर देंगे और वो तब से लागू करेंगे जब से उसको हटाया गया था, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, लागू तभी से हो पाएगा जब से हटाएगा, लागू बीच में से नहीं होगा। और जब से उसको हटाया गया तब से जिन लोगों ने वो नए पेंशन स्कीम के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन दिया है वो कंट्रीब्यूशन को वापस देना है उनको। और वो जब तक वो केंद्र सरकार उसको वापस नहीं देगी, वो जमा उनके पास है, केंद्र सरकार को देना है वापस, तब तक ये लागू नहीं हो पाती। ये अनेक उद्देश्य हो सकते हैं, हम भी चाहते हैं। दावा कर रहे हैं सर कि 1 हफ्ते में लागू करके दावा तो हम भी कर रही है कि भाई हम चाहते हैं 1 हफ्ते में, 2 दिन में हो जाए। अब क्यों नहीं हो रहा, उसके लिए तो पकड़ना पड़ेगा जो मुस्लिम है। अब क्यों नहीं कर रही है केंद्र सरकार? ये एक स्टेट के मुलाजिम है, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। अगर वो बोला तो केंद्र सरकार जो है ये नए पेंशन स्कीम के मुताबिक उनका पैसा के ऊपर कैसे कब्जा करके रखेगी जब ये मांग रहे हैं कि वापस दो। सर, गहलोत सरकार कह रही है कि हमने वहाँ पर ओपीएस लागू कर दिया है, लेकिन वहाँ के कुछ कर्मचारी वर्ग का कहना है कि ये लागू नहीं और कुछ कर्मचारी वर्ग का कहना है लागू हो गया है। तो इस पर आपका क्या कहना है? यही तो मैं कह रहा हूँ ना, वो लागू होने के लिए जब से वो चालू हुआ 2014 से, वो जो कंट्रीब्यूशन जो दिया गया उसको वापस देना है 2004। तो जो वो जो वापस देना है वो जो केंद्र के अंदर जमा हुआ, राज्य सरकार बेशक लागू कर ले लेकिन वो आना चाहिए ना। बिल्कुल, एमओयू भी साइन हुआ था एक केंद्र सरकार के साथ, तो जब तक केंद्र सरकार नहीं मानेगी तो किस तरह से हो पाएगा? तो सवाल यही ही जनता जागरूक हो कि मेन दोषी है केंद्र सरकार, दोषी ना राजस्थान के मुख्यमंत्री है ना हम हैं, जो बाकी मुख्यमंत्री है जो कर रहे हैं, मेन दोषी है ये लागू ना होने के लिए केंद्र सरकार और वो है भाजपा। सर, आपका एक सीपीएम कैंडिडेट जो है लास्ट टाइम ही वॉन फ्रॉम टियोग आफ्टर 25 years. So, having seen his performance in the assembly, do you think that will give other candidates a better chance this time to win? I think so because the first time we won the Shimla seat, that was a very brief period for that assembly then. And then people saw us in the Shimla Municipal Corporation. They elected us in Tiyog. And after Tiyog and that performance, I'm sure that in the amongst the people in Himachal, that this is definitely a feeling that CPM's presence in the assembly itself is useful and beneficial, because they are the only ones who will raise their issues. And so there is a mindset here that people say good people, CPM, they are good people in wrong party. So how do you beat or counter that mindset while seeking votes? They are good people because they are in the right party.
Tell me somebody as good as this in some other party. that is the thing. The whole point is that politics have degenerated the way it is. Today, on your so many senior people, I mean, who work today, suddenly they come up and they tell me, he said, it's so nice to see you walking here along with your 3-4 comrades, 5 comrades, 6 comrades, and not going away and blaring cars and a road show. And he said, why can't politicians be like this? So I said, that's what we are. It's up to you to decide that what sort of a culture you want here.